हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आई है फील्ड वर्कर ऑफिसर के लिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये झारखंड रीजनल वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 अगेंस्ट द वैकेंसी अंडर हेल्थ मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट झारखंड रांची की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है। ये वैकेंसी आपका हेल्थ मेडिकल और एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर डेवलपमेंट की तरफ से वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, इसका जो फॉर्म फिलअप करने का जो स्टार्टिंग डेट रहने वाला है वो आपका 1/8/2024 से रहने वाला है। ठीक है, बहुत जल्दी वैकेंसी नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, 1/8 मतलब अगस्त में आपका ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ठीक है, और 31 अगस्त तक आपका फॉर्म फिलअप जारी रहेगा। ठीक है, 1 महीना आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ठीक है, इसका अप्लाई करने का डेट जो आपका रहने वाला है वो आपका 1/8/2024 से आपका 31/8/2024 तक आपका रहने वाला। फिर लास्ट पेमेंट करने का आपका 9/2/9/2024 तक आपका रहने वाला है। ठीक है, 2 सितंबर तक आपका पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट करने का लास्ट डेट है। और ठीक है, लास्ट डेट फॉर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर आपका 4/9 तक आपका लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, करेक्शन डेट आपका 6/9 तक रहने वाला है, और 6/9 और 8/9 को आपका करेक्शन डेट होगा। ठीक है, 6 सितंबर और 8 सितंबर का। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी जो आपका रहने वाला है वो आपका SC/ST कैंडिडेट और ऑफ झारखंड SC/ST कैंडिडेट ऑफ झारखंड के लिए, झारखंड से जो बिलोंग करते हैं SC/ST कैंडिडेट, उनके लिए 50 रुपये रहने वाला है। ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 100 रुपये लगने वाला है। ठीक है, एज लिमिट आपका इसमें जो रहने वाला है वो आपका सॉरी एज लिमिट आपका इसमें मिनिमम 18 साल मांगा गया है। ठीक है, और मैक्सिमम आपका 35 साल मांगा गया है। ठीक है, एज लिमिट आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम आपका 35 साल एज होना चाहिए। ठीक है, ये आपका JSSC फील्ड ऑफिसर वैकेंसी आपका रहने वाला है। ठीक है, कैटेगरी वाइज हम लोग वैकेंसी देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है आपका अनरिजर्व कैटेगरी से आपका 230 वैकेंसी रहने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और EWS में आपका 51 पोस्ट रहने वाला है। BC में आपका बैकवर्ड क्लास 1 के लिए आपका 7 पोस्ट है। बैकवर्ड ABC में आपका 45 पोस्ट रहने वाला है, और SC में आपका 44 पोस्ट रहने वाला है। वहीं ST में आपका 133 पोस्ट रहने वाला है। टोटल पोस्ट 510 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी जो मांगा गया है आपका 10th पास मांगा गया है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन 10th क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड बिफोर द लास्ट डेट फॉर अप्लीकेशन। ठीक है, यदि आप 10th पास कर चुके हैं या अपेयरिंग में हैं जिसका रिजल्ट नहीं आया, वो लोग भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम इसमें आपका 10th पास ही मांगा गया है। ठीक है, इसमें जो सैलरी रहने वाला है, सैलरी आपका फील्ड वर्क सैलरी आपका लेवल 1 का सैलरी रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपका 18,000 से आपका 56,900 रुपया आपका सैलरी रहने वाला है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सैलरी रहने वाला है दोस्तों। 10th लेवल पर बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल के आया है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहले नंबर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी कंप्लीटेड बाय द रिटन एग्जामिनेशन। पहला नंबर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन डिटेल गिवन बाय बिलो। आपका पहला नंबर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, एक एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें मेन और प्री दो एग्ज़ाम नहीं होंगे। इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा, और एक ही एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, एक ही एग्ज़ाम दीजिए और नौकरी पाइए। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं इस जो सिलेबस रहने वाला है वो आपका पेपर 1 और पेपर 2 आपका अलग अलग। पेपर 1 में जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो आपका लैंग्वेज टेस्ट रहने वाला है। हिंदी ज्ञान 80% रहेंगे, अंग्रेजी ज्ञान में 40% रहेंगे। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका 120 क्वेश्चन रहने वाला है। पेपर 2 में आपका लैंग्वेज टेस्ट रहने वाला है। इसमें आपका हिंदी और अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा हो, खड़िया, कुड़ुक, कुराऊँ, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया कोई भी एक भाषा आपका 100 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, इसमें से किसी एक भाषा में आपका एग्ज़ाम होगा जो आपका 100 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 100 नंबर का रहने वाला है। पेपर 3 में आपका जनरल नॉलेज रहने वाला है। पेपर 3 में आपका जनरल नॉलेज में आपका सामान्य अध्ययन रहने वाला है। 40 नंबर का 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मार्क्स इसमें नहीं दिया गया, इसमें आपका क्वेश्चन ही दिया गया है। ठीक है, सामान्य ज्ञान आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य गणित आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, और सामान्य विज्ञान आपका
20 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। टोटल इसमें 120 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपका जो रहने वाला है कैटेगरी वाइज, आपका अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी में के रिजर्व कैटेगरी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS में आपका 40% अगर मार्क्स क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। 40% मार्क्स आया तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है। वहीं आपका अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के महिला एवं महिला, ठीक है, अनुसूचित जाति SC ST और फीमेल में आपका 32% आपका मार्क्स होना चाहिए, तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूची 1 BC OBC और BC 1 में आपका 34% मार्क्स होना चाहिए। 34% मार्क्स लाइएगा तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग में आपका 36% मार्क्स 36.5 मार्क्स रखा गया है। यदि आप इतना मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाइंग कर जाइएगा, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है आपका आदिम जनजाति के लिए आपका 30 मार्क्स रखा गया, 30% रखा गया, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, ठीक है दोस्तों। जिस समय आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा उस समय भी हम ये वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।